जिन लाल जोड़ों में तुम हूरों को, अल्लाह अकबर, औरतों को हूरे बना के मेरे अजीजों अपने घर के अंदर लेके आए थे, अपनी मां का जेवर, अपनी बहन का जेवर चढ़ाया था, अपने बाप की मुंडी के ऊपर अंगूठा रख के कहा था नहीं नहीं मैंने शादी से साल करनी है, चाचे को कर्जा फाड़ ले, मामे दा पुत्र बाहर गया वहां से कर्जा पकड़ ले। तुमने बाप का एक एक चिट्टा बाल कर्जे के अंदर बींद दिया था, कर्जे के अंदर डुबो दिया था। इसीलिए क्या है मैंने यही करनी, वरना गंदम की गोलियां खाऊंगा, वरना कल पट्टी पे गोली रख के बंदूक करके मार लूंगा, फिर रिवाल्वर रख के अपने आप को गोली मार लूंगा, अल्लाह अकबर मैं जहर खा लूंगा, मैं खाई के अंदर कूद जाऊंगा। तुम्हारे माँ बाप अपनी इज्जत बचाते बचाते तुम्हारे बेतुके अरमानों के ऊपर कुर्बान हो गए। अब इससे पूछ जिसको तू जन्नत की हूर बना के लाया था, जिसके लिए तू माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार था, बहन भाइयों को छोड़ने के लिए तैयार था, जिसके लिए कह रहे थे बहन भाई छोड़ने पड़े तो छोड़ के दिखा दूंगा, इससे पूछ ये तू तुझे जिंदगी की इसे वारिस बना के लाया था, अल्लाह अकबर, ये तुझे माँ बाप, तेरे माँ बाप के लिए दो रोटियां पकाते हुए क्यों मुंह मोड़ के बैठ जाती है? पकवा इससे। कानों के अंदर सरगोशियां करता है, अल्लाह अकबर मुझे बच्चे की तलब है, मुझे अल्लाह मुझे बच्चा दे दे, देने वाला तो अल्लाह है। कहते नहीं पहले मकान वखरा ले फिर मैं बच्चा तुझे दूंगी, तुझे तेरा वारिस दूंगी। इसलिए क्या है घर के, ये तो गंद का टोकरा फेंकता के बारिश को। इसीलिए उलामा इकराम बार बार मिन्नत समाजत करते हैं, मंगनी का कोई कंसेप्ट नहीं, कोई तसव्वुर कोई नहीं, रिश्ता पसंद आ जाए फौरन निकाह कर दो और सादे कपड़ों के अंदर रुखसत कर दो। अगर तुम्हारे पास है दो साल साल का इंतजार ना कराओ, वरना ये एक साल तुम्हारी औलाद और माँ बाप के लिए 80 साल का फर्क डाल के रख देगा। ये बहनें अपने घर उजाड़ने का, अपने भाई के घर उजाड़ने का सबब बनती हैं। अल्लाह अकबर, लड़की वालों से कहती हैं हमारी भाभी का नंबर दे दो, भाई कभी कभी बात कर लिया करेगा ताकि घर के उसे हाल बता देगा। चोर दरवाजा तो मेरी बेटी तूने खुद खुलवाया है, ये रोजाना रात को क्या करता है, ये कोई प्राइवेसी बात नहीं करता। अल्लाह अकबर, ये घर की झूठी कहानियां सुनाता है, आज अम्मा ने ये किया, आज अब्बा ने ये किया, भाभियां तंग है अम्मा जान से, अब्बा जान से सारे भाई तंग है, अब्बा जान हमारा हिस्सा नहीं देता, यूं करता है। खुदाए पाक की कसम से सारी क्लास से तो वो पढ़ा दी जिसके अंदर बेगैरती नजर आएगी, जिसके अंदर रुखी बेरुखी नजर आएगी, जिसके अंदर अलैदगी नजर आएगी। अब मेरे अजीजों जब उसे घर के अंदर लेके आया तो कह रहे मौलाना ऐसा तवीज दो कि मेरी बीवी मेरी माँ के आगे बोले ना, और कुत्ते भौंकना तो तूने खुद सिखाया, वो अब्दुल हन्नान का तवीज कहां काम करेगा? मैं तुझे इंसान नहीं कहता, जिसे अपने जीवन का साथी बना के लाए और खुद खामोश खड़ा रहे, वो कुत्ते की तरह तेरे माँ बाप को भौंकती रहे, तो उससे बड़ा कुत्ता है जो कुत्ते को चुप नहीं करा रहा है। खुदाए पाक की कसम हमारी जुर्रत नहीं थी। आज भी मौलाना शाह जमान साहब, अल्लाह अकबर, हम कब्रिस्तान जाते हैं, बच्चा गवाह है, मैं अपने माँ बाप के सराहने नहीं खड़ा होता, हमारी औकात इतनी कोई नहीं, पैर जो खड़े होते हैं अल्लाह पैर तो खड़े होते हैं, पैरों की तरफ खड़े होते हैं, अल्लाह यही कबूल फरमा ले, हमारे लिए दोनों जहानों की कामयाबी का जरिया है। मुझे समझ नहीं आती नौजवान माँ बाप के सामने किस तरह मजदूरी करते हैं, बाप को यूं करके कोड़ते हैं, बट चढ़ाते हैं, दंतों की दंदल देते हैं, कभी बाप का पाँव फिसल जाए गुस्सा करते हैं, माँ के हाथ से कोई चीज टूट जाए। खबरदार रब्बुल आलमीन की कसम है, जो रब दांत बना सकता है वो दांतों को तोड़ के भी दिखा सकता है, गिर देगा किसी पहाड़ी से नीचे।